बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में अमन प्रोसेस के बारे में, जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के हम लोग बैठे हुए हैं और इसी चीज़ का इंतज़ार है कि अफ़गानिस्तान में जो बातचीत दोहा में जो बातचीत अफ़गानिस्तान के अमन के बारे में चल रही है वो कामयाब हो। ज़ल्म खलीज़ाद पाकिस्तान में मौजूद थे, जो कि अमेरिका की तरफ से इस अमन प्रोसेस को परसू कर रहे हैं। यहाँ मौजूद थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई और भी दूसरे लोगों से, लेकिन जो बातचीत सामने आई उससे वही पुरानी बातों का इआदा किया गया। पाकिस्तान ने अपनी तशवीश का इजहार किया कि बॉर्डर मैनेजमेंट अफ़गानिस्तान की तरफ से बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से अफ़गान साइड से पाकिस्तान के अंदर हमले किए जाते हैं। और पिछले दिनों भी आपने देखा, 2 दिन पहले एक अफ़गानिस्तान साइड से फायरिंग की गई और हमारे उसमें एक जवान शहीद हुआ, 2-3 जख्मी हुए। ये वाक़यात काफ़ी तवातर के साथ होते रहते हैं। कुछ अर्सा बंद रहे लेकिन अब फिर शुरू हैं। इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान साइड पे फिर बॉर्डर मैनेजमेंट कतन नहीं और कंट्रोल नहीं है, और वहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ ग्रोह जो हैं या तालिबान पाकिस्तानी जो टीटीपी हमें कहते हैं, उनको भारत खुले तरीके से इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। ज़ल्म खलीज़ाद ने इससे पहले अमेरिका में भी जब देखा कि अफ़गानिस्तान में काफ़ी वायलेंस हो रही है, तालिबान के हमले भी हैं, दाइश के भी, तो उन्होंने इस पर भी काफ़ी मायूसी का इज़हार किया और वो मेरा ख्याल है इसी सिलसिले में आके बातचीत करना चाहते हैं कि अमन लाने के लिए ये एक मौका है। तमाम पार्टियों को समझना चाहिए कि अगर ये मौका एक दफ़ा हाथ से निकल गया तो फिर बड़ा मुश्किल होगा और अफ़गानिस्तान मुकम्मल तौर पे खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। ये सूरत हाल जो है पिछले दिनों से जैसे ख़राब होनी शुरू हुई, उसमें तालिबान के हमले और फिर चंद दिन पहले एक हमला अफ़गान यूनिवर्सिटी पे किया गया, जहाँ पे 24 स्टूडेंट मारे गए और उसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हुए। ये सूरत हाल जो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में रूनुमा हो रही है, इसमें तालिबान ने वाज़े तौर पे कहा कि उनका इसमें कोई अमल दखल नहीं, और तालिबान के अगर कोई हमले हुए भी हैं तो वो अफ़गान आर्मी पे हैं या अफ़गान पुलिस पे हैं। उसके अलावा उन्होंने सिविलियंस की तरफ कोई ऐसा हमला करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, और ये दाइश है जिसने कि जिम्मेदारी कबूल की। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, पाकिस्तान, हम पुर उम्मीद हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन आएगा और ये कोशिशें आगे बढ़ेंगी, लेकिन ख़ुद अफ़गानिस्तान से कुछ लोग जो हैं वो इसके बारे में बातचीत करते हैं और पुर उम्मीद नज़र नहीं आते। अफ़गानिस्तान में जो स्पॉयलर हैं, जो लोग नहीं चाहते कि अमन आए, उसमें एक तो हुकूमत है, उसमें नॉर्दर्न अलायंस के लोग, अब्दुल्ला का ग्रुप है, अशरफ गनी है। अशरफ गनी समझते हैं कि उनकी सदारत हाथ से निकल जाएगी, मुल्क का मफाद की तो उनको भी परवाह नहीं। इसी तरह अब्दुल्ला हैं तो वो समझते हैं कि नॉर्दर्न अलायंस का तो पहले ही झगड़ा चल रहा था तालिबान के साथ, और वो भी उनको भी बेहैसियत होना पड़ेगा अगर तालिबान हुकूमत का हिस्सा बनते हैं। और इंडिया को तकलीफ है कि उनकी वजह से अगर तालिबान अंदर आते हैं तो इंडिया का इन्फ्लुएंस ख़त्म होगा या कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म करवाते हैं वो नहीं करवा सकेंगे। तो ये तो स्पॉयलर्स हो गए, लेकिन इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान में वो भी तबका एक मौजूद है जिन्होंने इन जंगी हालात में बड़ा पैसा कमाया है। वो जंगी हालात में वो भारत से भी पैसा वसूल करते हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, वो CIA से भी पैसा लेते रहे हैं, और अफ़गान हुकूमत तो बासूरत वहाँ करप्शन बेतहाशा है। तो वो तबका जिसको जंग की वजह से माली मफादात हैं, वो भी नहीं चाहते कि अमन आए। तालिबान लाजमन वो सख्त नेगोशिएशंस कर रहे हैं, और तालिबान नहीं, वो सीज़ फायर के ऊपर अगर उनको राज़ी करने की कोशिश की जाए तो वो मेरे ख्याल से समझते हैं कि एक ही हरबा उनके पास मौजूद है, और वो है उनकी जंगी फतह। वो फतूहात हो रही हैं उनको, और उसकी वजह से वो महसूस करते हैं कि अगर ये फतूहात का किस्सा रोक दिया गया, यानी सीज़ फायर हो गई, जंग बंदी हुई, तो फिर उनका अपर हैंड ख़त्म हो जाएगा और अमन के मामले में जो कुछ वो मनवाना चाहते हैं वो मनवाया नहीं जा सकेगा। लिहाजा तालिबान भी इस पर तैयार नहीं है। अब इसमें सूरत हाल ये है कि पिछले दिनों गुलबदीन हिकमतयार यहाँ आए, और उन्होंने भी इस अमन प्रोसेस के बारे में कोई बहुत पुरुमीद वो नज़र नहीं आए, कोई बहुत उम्मीद अफजा बातें नहीं की, और उनका भी ख्याल था कि स्पॉयलर अपना रोल अदा कर रहे हैं। अब्दुल्ला जब यहाँ पे आए तो अब्दुल्ला ने बहुत पुरुमीद बातें की,
और उन्होंने कहा कि जनाब हम पाकिस्तान के साथ पुरानी बातें भूल रहे हैं, एक नई इब्तदा और वो माशी तरक्की की होगी, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत बढ़ेगी, ये होगा वो होगा। वो एक बहुत सारी उम्मीदें बांध के तो यहाँ से तकरीरें करके वो हमारे थिंक टैंक वगैरह को एड्रेस करके मुख्तलिफ हुकाम को मिल के तो वापस चले गए। लेकिन एक ही दिन बाद वो भारत के दौरे पे गए, क्योंकि भारत उसके बाद परेशान था कि ये हो क्या गया। जो जो अब्दुल्ला ने कहानी जाके की है वो तो भारत का बिल्कुल एक उसका तो सफ़ा पलट के रख दिया। अब कहानी यहाँ से बदलती है कि जब भारत में जाते हैं, भारत ने 3-4 दिन उनको रखा और इस चीज़ पे कायल किया कि उनका मफाद नहीं है कि तालिबान के साथ ये अमन बातचीत चले, बल्कि अफ़गानिस्तान का मफाद इसमें है कि तालिबान को किसी न किसी तरह ख़त्म किया जाए, उनको शिकस्त दी जाए। और उसके लिए उनके ख्याल के मुताबिक एक तरफ तो अफ़गान आर्मी को, अफ़गान इंटेलिजेंस को मजबूत किए जाने की ज़रूरत है, अफ़गान पुलिस को मजबूत किए जाने की ज़रूरत है, जिसके लिए भारत पैसा भी देगा, हथियार भी देगा। और दूसरी तरफ ये है कि तालिबान के मुकाबले पे एक इंटरनल फोर्स खड़ी की जाए जो उनके साथ लड़े। और वो उन्होंने उसकी आड़ में दाइश क्रिएट की। यहाँ पे पहले एक दाइश का ग्रुप तालिबान से कुछ लोगों को अलहदा लेके, बास ग्रुप को लेके अलहदा बनाया हुआ था और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे थे। लेकिन अब मेरा ख्याल है उस ग्रुप को लपेट दिया गया है, क्योंकि तालिबान के मुख्तलिफ धड़ों को इन्होंने इकट्ठा किया है भारत ने पैसा लगा के, और अब उनसे तालिबान से डायरेक्ट कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में करवाई जा रही हैं। वो एक मरबूत फोर्स के तौर पर उसको बना दिया गया। अब दाइश जो है उसका क्या मसला है और भारत उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है। भारत दाइश को इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए, जिससे कि अमन का प्रोसेस आगे ना चल सके और अवाम में नफरत फैले कि ये दहशतगर्दी है। और फिर वही तालिबान जो हैं वो जब अमन लाने की कोशिश करें तो उनका मुकाबला दाइश से हो और दाइश और तालिबान लड़ें, और अगर उसमें नुकसान हो तालिबान का ज़्यादा तो वो बहरहाल इनका फ़ायदा है, भारत का फ़ायदा है। लिहाजा वो पैसा लगा के वेपन्स दे के तो दाइश को मजबूत कर रहा है। दाइश की जो कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान के अंदर है, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह, वो लाजमी बात है कि कोई उन्होंने अशरफ गनी से या अब्दुल्ला से पूछ के नहीं की हैं, लेकिन बाहर सूरत ये कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, इसी वजह से कि उसमें आवाम में फिर उसकी वजह से एक खौफ व हरास रहता है, ज़िंदगी नॉर्मल नहीं होती और वो मुतालबा करते रहते हैं कि जनाब ये वायलेंस बंद की जाए। अब दाइश का जो शुरू में यहाँ पे शक्ल थी, यहाँ पे दाइश जब पैदा हुई तो उसमें ये कहा जा रहा था कि CIA की उनको मदद मौजूद है, और ये भी कहा जा रहा था कि दाइश में रशियन लोग, चेचनिया से और दागिस्तान से गए हुए सुन्नी लोग मौजूद हैं। ये भी कहा जा रहा था कि ईरान के बलूचिस्तान से गए हुए सुन्नी मौजूद हैं, वो वापस आए हैं। जब उनकी सीरिया में शिकस्त हुई वो वापस आए, अब अफगानिस्तान में, और अमेरिका उनको यूज़ करेगा इनके खिलाफ, रशिया और ईरान वगैरह के खिलाफ। लेकिन भारत ने यहाँ पे ये चालाकी की है, चूंकि ये दाइश उसने खुद क्रिएट की है, लिहाजा भारत ने रशिया को और ईरान को पूरी यकीन दहानी कराई है कि ये आपके मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लिहाजा दाइश की कार्रवाइयाँ तालिबान की कार्रवाइयों की तरह अफगानिस्तान के अंदर अंदर रहेंगी। अब ये भी जहन में रखिए कि दाइश के नमूदार होने से पहले पहले ईरान, इंडिया और रशिया, ये तीनों मिल के नॉर्दर्न अलायंस की मदद कर रहे थे और ये भी तालिबान के खिलाफ थे। तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस की मदद की जाती थी और तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी जा रही थी, और भारत का ये ख्याल था और उसकी मदद लाजमन ईरान भी कर रहा था और रशिया भी कर रहा था कि तालिबान को किसी न किसी तरह हमने ख़त्म करना है। ईरान इसलिए ये कार्रवाई कर रहा था उस ज़माने में कि वो समझते थे कि तालिबान जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सुन्नी फैक्शन है, और जबकि उनकी अपनी हज़ारा और शिया पॉपुलेशन मज़ार शरीफ साइड पे उधर मौजूद है, तो उनके लिए ये ख़तरा बन सकते हैं। लिहाजा वो तालिबान को ख़त्म करने में वो भी शरीक रहे। लेकिन बाद में जब दाइश का ख़तरा फैला और रशिया ने भी समझा कि उनके ऊपर भी दाइश आ सकती है, क्योंकि तालिबान तो सिर्फ अफगानिस्तान में ऑपरेट करते थे, लेकिन दाइश सीरिया से चली और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फैली, तो उन्होंने दाइश की वजह से तालिबान की मदद शुरू कर दी और नॉर्दर्न अलायंस से हाथ खींच लिया। ईरान तालिबान को हथियार भी देता रहा, पैसे भी देता रहा, और रशिया भी उनको पैसा देता रहा। तालिबान पाकिस्तान पे डिपेंडेंट न रहे, उनको हर तरफ से मदद थी और चाइना वगैरह से उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी मौजूद थी। लिहाजा तालिबान मुज़ाकरात में काफ़ी मजबूत रहे। लेकिन अब भारत की इस कार्रवाई की वजह से यूँ लगता है
कि अगर भारत ने ईरान और रशिया से ये साजबाज कर ली है और उनको यकीन दहानी करा दी है कि दाइश का कोई उनके खिलाफ कोई इरादा नहीं है और दाइश आपकी तरफ नहीं आएगी, तो फिर पॉसिबिलिटी मौजूद है कि दोबारा तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस को इंडिया के अलावा रशिया और ईरान की मदद वापस मिल जाए। ये सूरत हाल जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है, जिससे खाना जंगी बढ़ सकती है, क्योंकि जब भी किसी जगह पे रीजनल प्लेयर अपनी प्रॉक्सी वॉर शुरू करेंगे तो खून खराबा बढ़ेगा। लिहाजा ये एक ऐसी सूरत हाल है जो कि पाकिस्तान को भी बड़ा करीब से मॉनिटर करनी चाहिए। पाकिस्तान को रशिया और ईरान के साथ बड़ी करीबी कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए, चाइना के ज़रिए भी, चाइना को भी साथ मिला के, क्योंकि ये एक रीजनल इशू है और ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर एक रीजनल कंसेंसस मौजूद हो। जहाँ तक अमन की कोशिशों का ताल्लुक था, पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश करके तालिबान को बड़ा राज़ी करके उनको मुश्किल से मना के अमेरिका के साथ बिठा दिया, उनके मुज़ाकरात करवाए, एक एग्रीमेंट हुआ और फिर बिल आखिर पाकिस्तान ने मजबूर करके उनको इंट्रा अफ़गान डायलॉग के लिए भी बिठा दिया। अब पाकिस्तान की कैपेसिटी ये नहीं है कि वो इससे ज़्यादा कुछ और कर सके। पाकिस्तान इससे बढ़ के मदद नहीं कर सकेगा और इस बात की ज़रूरत होगी कि अब अफ़गान खुद सोचें। अब अफ़गानिस्तान से आवाज़ें उठनी शुरू हुई हैं। पिछले दिनों उनके एक पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि इंडिया यहाँ पे तबाही मचा रहा है, इंडिया अमन नहीं चाहता, वो डिस्टेबलाइज कर रहा है और हमारे लोग उसके आलाकार हैं। एनडीएस का उसने कहा कि वो उसकी आलाकार बनी हुई है, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान में टेररिज्म हो रहा है। यही चीज़ जो है वो गुलबदीन हिकमतयार भी महसूस करते हैं। अगर तो अफ़गानिस्तान में लोगों में ये एहसास बढ़ा कि उनके मुल्क में अमन को तबाह करने वाला भारत है, तो ये अमन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि फिर भारत का रोल कंट्रोल किया जाएगा। अगर वो ये नहीं करेंगे तो भारत जो गुल खिला रहा है वो खिलाता रहेगा और नतीजा ये कि अफ़गानिस्तान एक प्रॉक्सी जंग का, प्रॉक्सी वॉर का एक मैदान बना रहेगा। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान अपना दिफा कर सकता है, पाकिस्तान करता रहेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अमन के लिए भी कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले अपनी सरहदों का दिफा करेगा ताकि दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान की साइड से पाकिस्तान में ना आ सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।